Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all find my dear students and welcome to lecture number 19 of statistics second year. जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हुआ है और हमने उसके अंदर मुख्तलिफ डायग्राम जो है वो सीख चुके हैं और सीख रहे हैं। आज जो डायग्राम मैं आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ, आप मेरी बात जहन नशीन कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है वो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। और आप पास पेपर से उठा के देखें, तकरीबन हर ईयर के अंदर जो है वो ये डायग्राम पूछी गई है। तो मैं आपको ये कहूँ कि ये डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बात जो है वो गलत नहीं होगी और मुमकिन तौर पर आपके पेपर में आ भी सकती है। तो अच्छा, बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी डायग्राम्स की बनिस्बत अगर इसको देखा जाए तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, इस डायग्राम को बनाने से पहले मैं आपको अभी कह दूं कि आप अपने पास जो है वो एक प्रकार का और एक डी का इंतज़ाम करके रखें। ये डायग्राम जो है वो सर्कुलर डायग्राम है और इसके लिए आपको प्रकार की ज़रूरत होगी और एक डी की ज़रूरत होगी। तो ये लाजमन अपने पास जो है वो अभी छाप रख लें ताकि जो है वो आप मेरे साथ जो है वो आप बना सकें इस डायग्राम को। चले हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और डायग्राम की तरफ। पहले तो मैं आपको डायग्राम को थोड़ा तारुफ करा दूँ। इस डायग्राम के 3 नाम हैं, पाई चार्ट भी बोलते हैं, सर्कुलर डायग्राम भी बोलते हैं और सेक्टर डायग्राम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम हैं इस डायग्राम के। आपने मेरे ख्याल में बुक्स के अंदर, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर या कभी जो है वो कभी कभार कहीं अपने मोबाइल्स में या किसी कोई भी डाटा आपने अगर इस तरह का देखें तो आप एक डायग्राम देखते होंगे। वो डायग्राम इस तरह की कुछ बनती है, यानी कि सर्कुलर डायग्राम होती है वो। और उसमें क्या होता है कि इस तरह करके है ना, मुख्तलिफ जो है वो बने वो होता है और बताया ये जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि जो है वो ये कोई भी किसी भी चीज़ का डाटा है और ये हम कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा, अब पाकिस्तान के अंदर हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें जो है वो पैदा होती हैं, तो उसको इसके अंदर हमने शो कर दिया कि भाई सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर काश्तकारी होती है कपास की। तो ये कपास यानी कि ये हिस्सा, यानी कि ये पूरा पोर्शन, ये पूरा सर्कल किसको शो कर रहा है? पाकिस्तान की ज़राअत को। ठीक है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो ये शो कर रहा है, ये पूरा सर्कल। उसके अंदर जो है वो कपास का या जो है वो रुई का वो कितना हिस्सा होता है, तो वो ये इतना हिस्सा जो है वो काश्तकारी का इसके अंदर होता है। ये एग्जाम्पल है, कोई वो नहीं है बिल्कुल परफेक्ट, सही है, ये एग्जाम्पल है। तो और इतना हिस्सा जो है वो चावल की काश्तकारी होती है, इतने हिस्सा यानी कि इतना परसेंट जो है वो वीट की जो है वो काश्तकारी होती है। तो ये मुख्तलिफ सूरत के अंदर जो है वो हम इस सर्कुलर डायग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं परफेक्ट तरीके से, तो वो आज आपको जो है वो सिखाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल जो है वो गौर से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चले हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल के अंदर कह रहे हैं द फॉलोइंग डाटा शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑफ अ सैलरीड पर्सन रिप्रेजेंट द डाटा बाय पाई चार्ट। कह रहे हैं कि देखिए ये जो डाटा दिया हुआ है ये एक सैलरीड पर्सन के एक्सपेंसेस का डाटा दिया हुआ है, यानी कि एक जो है वो माहाना तनख्वाहदार मुलाजिम है किसी फैक्ट्री का। ठीक है, उसके खर्च अखराजात का जो है वो आपके सामने चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि वो जो सैलरीड पर्सन है वो खाने के ऊपर 1200 रुपये खर्च करता है माहाना, और जो है अपने घर का किराया देता है 1000 रुपये, और अपने कपड़ों के ऊपर वो 500 रुपये खर्च करता है, और अपनी तालीम के ऊपर वो 300 रुपये खर्च करता है। इस तरह टोटल उसके पास 3000 रुपये आते हैं और वो 3000 रुपये इस तरह ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसको हमने किसके अंदर शो करना है? पाई चार्ट के अंदर हमने इसको शो करके दिखाना है कि ये किस तरह, यानी कि देखें इसके अंदर हमें समझ में आ रहा है ना कि सबसे ज़्यादा वो पैसे कहाँ लगा रहा है, तो हमें नज़र आ रहा है फूड पे वो सबसे ज़्यादा पैसे लगा रहा है। तो अब जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, जब हम सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे तो सबसे बड़ा पोर्शन फूड का ही होगा, सही है। उससे छोटा फिर रेंट का होगा, उससे छोटा क्लॉथ का होगा, उससे छोटा एजुकेशन का होगा। बनाते कैसे हैं? सर्कुलर डायग्राम बनाने से पहले हमें एक फार्मूले को ऊपर से गुजरना पड़ता है, फार्मूले को सॉल्व करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। वो फार्मूला हमारे सामने ये रखा हुआ, एंगल ऑफ सेक्टर, यानी कि इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, हम इन डाटा को डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। देखें, जब भी सर्कल जो होता है वो डिग्रीज पे डिवाइडेड होता है। आपको पता है एक सर्कल के अंदर, आप मेरे ख्याल में 6 क्लास से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्रीज होती हैं। 360 का जो है वो एक सर्कल होता है। तो अब जब तक हम इसको 360 के हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम डायग्राम नहीं बना सकते। तो इस एक्सपेंसेस को या इन अखराजात को हमें डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो वो फार्मूला क्या लिखा हुआ है? कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय होल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सिंपल सा है, बहुत कोई मसला नहीं है। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, आपने लाजमन अपने पेपर के अंदर इसको शो करना होगा, अपने एग्जाम पेपर के अंदर, सही है। तो
ये नेक्स्ट हेडिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर की, एंगल ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो कंपोनेंट वैल्यू क्या है? कंपोनेंट वैल्यू यही है जो हर एक की जो है वो करंट वैल्यू है। कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय होल वैल्यू, होल वैल्यू ये दी हुई इसने टोटल। अगर यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो इसने हमें टोटल करके दिया हुआ है, और अगर टोटल ना दिया हुआ हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो हमें लाजमी बात है हमें वो टोटल करना होगा। ठीक है, चूंकि हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 3000 से और मल्टीप्लाई करूंगा 360 डिग्री से। तो जब आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो उसका मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 144 डिग्री। सही है, अब ये डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम इसके बाद अगला चलते हैं। अगला जो है हमारे पास कंपोनेंट वैल्यू 1000 है, उसको हम डिवाइड करेंगे 3000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से, तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा इसका 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरह 500 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, इसका आंसर निकलेगा 60 डिग्री। सॉरी, इसका आंसर निकलेगा 60 डिग्री। और फिर उसके बाद 300 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, इसका आंसर निकलेगा 36 डिग्री। अब इसको सम अप करेंगे हम, टोटलिटी का जो ये हमने कॉलम बनाया हुआ है इसको भी हम सम अप करेंगे, तो इसका सम अप आप करके देख लीजिएगा, ये 360 डिग्री बन रहा होगा। अगर 360 डिग्री नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने एंगल ऑफ सेक्टर बनाने के अंदर कोई गड़बड़ करी है, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने इस पूरे को एक सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सर्कल के एंगल्स के अंदर हमने, ये यूँ समझ लें सेक्टर्स के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो पूरे सर्कल को हमें जो है वो लाजमी बात है हम पूरे सर्कल के अंदर इसको डिवाइड करेंगे तो पूरे सर्कल की डिग्रीज का टोटल होना ज़रूरी है। तो 360 का इन सेक्टर्स का या इन डिग्रीज का 360 का टोटल होना वो ज़रूरी है, और अगर नहीं हो रहा होगा तो आपने लाजमी बात है कि कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ करी होगी, तो ये ज़रूरी चीज़ है बहुत। ठीक है, ये आपने कर लिया एंगल ऑफ सेक्टर। अब हम बढ़ते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। बहुत गौर से देखने की डायग्राम है, आपके पास प्रकार होना चाहिए। ठीक है, इस पर मेरे यहाँ पर मौजूद है मेरे पास भी, तो आप एक अच्छा सा साफ सुथरा से एक सर्कल बनाएंगे। ये आपने सर्कल बना लिया। अच्छा, इस सर्कल को बनाने के लिए लाजमी बात है आपके पास जो प्रकार होगा उसके अंदर पिन होगी। पिन जो हम कॉपी के अंदर लगाते हैं, तो वो जो इसका सर्कल का जहाँ पे वो पिन होती है ना, वो उसका मरकज़ी पॉइंट कहलाता है। बिल्कुल उसका जो है वो मरकज़ कहलाता है, बिल्कुल उसका जो है वो सेंटर पॉइंट होता है, वो उसकी बहुत अहमियत है इस डायग्राम के अंदर। तो उस पॉइंट को आपने लाजमी बात है वाज़े करना है। मेरे पास ये रहा, मैं इसको हटाता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट बना हुआ आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे सामने यहाँ पर वाज़े है। अब करेंगे क्या, अब हम डी उठाएंगे और पेंसिल उठाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें काम किया है, वो जो हमारा पॉइंट है ना, वो जो आपका कॉपी के अंदर उससे पिन से पॉइंट बना होगा, उससे हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है उस पॉइंट से लेकर यहाँ तक। ये हमने एक सीधी लाइन खींच ली पॉइंट से लेकर आधी, ये इसमें कुछ नहीं था, सीधा जो है वो हमने लाइन खींच ली। अब हम जो है वो एंगल्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, आपको पता है कि आपके पास जो है वो जब डी होता है तो डी के अंदर जो है वो एक निशान होता है ना, ये इस तरह करके, यहाँ ऊपर जो है वो 90 लिखा हुआ होगा। सही है, और यहाँ पर जो है वो पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये दोनों लाइनें टकरा रही हैं, इस पॉइंट को आपने यहाँ पर रखना है, बिल्कुल बीच में। सही है, बिल्कुल उसी जो है वो दरमियान के ऊपर जो है वो आपने उस पॉइंट को रखना है ज़रूरी। उस पॉइंट को आप रखेंगे, उस पॉइंट के ऊपर आपने जब उसको रखा, जैसे मैं भी रख रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, अब पहला, अब ये वाली लाइन जो है हमारी ये 0 पर आ गई। ठीक है, ये लाइन हमारी यहाँ से 0 पर आ गई, ये नीचे वाले नंबर्स को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाले नंबर्स यहाँ पे ये 0 पर आ गई है। सही है, और पहला मेरे पास एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 144 का, 144 140 और 145 का ये रहा, और 144 ये रहा मेरे सामने मुझे नज़र आ रहा है। वन 140 और ये रहा 144, इसके ऊपर मैंने निशान बनाया। अब मैं क्या करूँगा, वो उसी पॉइंट से, वो बिल्कुल जो पॉइंट आपने बनाया हुआ है उस पॉइंट से मैं एक सीधी लाइन खींच लूँगा। ये मेरे पास पहला हिस्सा बन गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे
ये जो पॉइंट है हमारा, जो सेंटर है, सेंटर पे तो आप वही हिस्सा रखेंगे बिल्कुल, उसका बीच जो डी का जो दरमियाना हिस्सा है वो आपने रखा, ठीक है। इसको आप 0 पर ले आए, इस लाइन को जो नई लाइन बनी है 0 पर ले आए। अब 0 पे ये ऊपर वाले नंबर के हिसाब से ये 0 पर आ गया, ठीक है। नहीं, इस तरह नहीं करेंगे, सॉरी, यूं आप तो कॉपी घुमा के जो है वो इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। यस, आप इसको 0 पर ले आए, ठीक है, और ये लाइन आपकी 0 पर आ गई है, बिल्कुल परफेक्ट, 0 पर आ गई आपकी ये लाइन। अब आपने क्या, अगला सेंटर, अगला जो हमारे पास जो है वो एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 120 का दिया हुआ है, तो 120 अब आप ढूंढेंगे, ठीक है। 120 ये रहा 0, और यहाँ नीचे वाले नंबर को मैं देखता हुआ जा रहा हूँ, तो 120 110 और ये रहा 120, मैंने यहाँ पे एक निशान बना लिया, सही है। अब वही सर्कल से वो जो पॉइंट है हमारा, वहाँ से मैंने एक लाइन खींच ली सीधी बिल्कुल, ये हमारा सही है। अब ये हमारा 120 का बन गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम अब 0 पर ले आए, ठीक है। और अगला मेरे पास जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो 60 का है, 60 ये रहा, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, ये रहा 60, और फिर मैंने सेंटर से मैंने आखिर तक 60 पे लाइन खींची, सही है। अब ये जो एंगल बचा है आखिरी, ये लाजमन 36 का होगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरह करके। अब आप इसको 0 पर लेकर आ जाएं, इस लाइन को, जो नई लाइन बन रही है इसको 0 पर लेकर आएँ, और देखें ये जो लाइन हमारी है ये बिल्कुल 36 पर आ रही है, ठीक है। ये रहा 30, ये 35 और ये 36 का पॉइंट, बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आपके सामने ये सर्कल बन गया है। इसको मैं ज़रा सही कर लूँ इस लाइन को, ये हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर, यह पाई चार्ट हमारे सामने बन गया, सही है। बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आप इसको जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही एक चीज़ बाकी है, की बनाना यहाँ पर ज़रूरी है ताकि हमें जो है वो शो हो जाए। तो यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई हैं, उन 4 चीज़ों की मैं की बना लूँगा, सही है। सबसे पहले मेरे पास फूड है, फूड, उसके बाद मेरे पास जो है वो रेंट है, उसके बाद क्लॉथ, और फिर एजुकेशन, ठीक है। अब आप मुख्तलिफ जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो डिज़ाइन बना लें। फूड के लिए मैंने सोच लिया क्रॉस बनाऊंगा, रेंट के लिए मैंने सोच लिया सर्कल बनाऊंगा, क्लॉथ के लिए मैंने सोच लिया कि मैं जो है वो डॉट 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 डाल दूंगा, ये डॉट्स बना दूंगा, और एजुकेशन को मैं खाली छोड़ दूंगा। तो मुझे पता है ये वाला जो पोर्शन है ये किसका पोर्शन है, फूड का पोर्शन है, मैंने इस पर क्रॉसेस बना दिए मुख्तलिफ, ठीक है। आप तो उसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है वो रेंट है, रेंट का ये वाला पोर्शन है पूरा, इस पोर्शन के अंदर मैंने सर्कल बना लिए छोटे छोटे। और फिर उसके बाद मेरे पास क्लॉथ का पोर्शन है, क्लॉथ के अंदर मैंने कहा था मैं डॉट डॉट डाल दूंगा, ये डॉट डॉट मैंने डाल दिया, ठीक है। और ये पोर्शन एजुकेशन का पोर्शन मैंने कहा था कि ये खाली छोड़ दूंगा, तो ये एजुकेशन का पोर्शन जो है वो खाली है। इस तरह हमारे पास ये शो हो गया। इसकी से हमें ये समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास डायग्राम बनी है पाई चार्ट की, ये किस तरह जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्रॉस वाला जो पोर्शन है मुझे समझ में आ गया, ये फूड का पोर्शन है, और सर्कल वाला जो पोर्शन है मुझे समझ में आ रहा है रेंट का पोर्शन है, और क्लॉथ वाला जो पोर्शन है वो इसमें डॉट्स बने हैं, तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। और आप इसके हिसाब एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वो एक्सपेंस खर्च कर रहा है फूड के ऊपर, तो उसका देखें एंगल भी सबसे बड़ा बना है, उसका सेक्टर, उसका एरिया सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एरिया जो है वो रेंट का है, तीसरे नंबर पर एरिया जो है वो हमारे पास क्लॉथ का है, और सबसे छोटा एरिया हमारे पास एजुकेशन का है, क्योंकि एजुकेशन पे वो सबसे कम खर्चा कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायग्राम मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैं आपको यही डायग्राम दोबारा बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं 3.27, 3.28, 3.29 आपकी बुक के अंदर, शाहिद जमाल की, पेज नंबर 72 के अंदर। तो आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर लाजमन इसको सॉल्व करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।